आयत पढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रोग्राम आप करती हैं, पिछली बार भी आपने मुझे बुलाया था और जो कॉन्स्पिरेसी एंटी इस्लामिक होती है उसका ही ये प्रोग्राम बनाया जाता है। बिल्कुल नहीं खुर्रम साहब, बिल्कुल नहीं खुर्रम साहब, एक मिनट खुर्रम साहब, आपने एक आरोप लगाया है। सुनिए मेरी बात, अगर ऐसा होता खुर्रम साहब तो शो में सिर्फ और सिर्फ एक्स मुस्लिम होते, आप नहीं बैठे होते। आप मेरे ऊपर कुछ भी आरोप लगाएंगे और मैं सुनूंगी उसे, ये गलत है। मैंने आपको कहा ना कि आप काउंटर कीजिए, आप इन दोनों की पोल खोल के रख दीजिए, ये दोनों झूठे हैं, ये साबित कर दीजिए। आप इतने तजुर्बेकार हैं, आप साबित कर दीजिए ना ये दोनों झूठे हैं, ये गलत, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। आपसे तो मैं चाहती हूं कि आप लोगों की आंखें खोलें और उनके झूठ का पर्दाफाश करें। मौलाना, जो आर्ग्यूमेंट हम दे रहे हैं, जो दलाइल आपके सामने रख रहे हैं, उसे काउंटर करिए। आया ये दलील सही है, तो आपने गलत है, को क्या बुलाया है? खुर्रम साहब, आपने मौजू रखा है, उन्वान रखा है, सब्जेक्ट रखा है दीन की दावत, है ना? तो दीन की दावत बुरे तरीके से नहीं दी जाती, कोई भी दावत बुरे तरीके से नहीं दी जाती। ये जो व्याख्या करने के लिए आपने साहिल साहब को या फना साहब को या पाकिस्तान का हवाला देकर आपने बिठाला, वो कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, सूरह अनकबूत की आयत, माने कुछ भी बता रहे हैं, आपको भी उसके मायने नहीं मालूम। नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं चाहती हूँ आप अगर ये पूरा प्रमोट कर रही हैं। नहीं, बिल्कुल प्रमोट नहीं करी खुर्रम साहब। खुर्रम साहब सुनिए, खुर्रम साहब आप यहाँ किस लिए बैठे हैं? आप इतने तजुर्बेकार हैं, आपको इस्लाम की इतनी जानकारी है, आप इनकी पोल खोलिए ना, आप कहिए ये झूठ पढ़ रहे हैं, आप इनको काउंटर कीजिए। मैं तो चाहती हूँ तहे दिल से, क्यों किसी धर्म को बदनाम करना जिसके चाहने वाले, जिसके लिए, जिसके मानने वाले इतने ज्यादा हैं। अरे भाई, गलत बयानी कर रहे हैं, वो बताए। ठीक है, साहिल पूछ रहे हैं क्या गलत है, बताएं। गलत बयानी कर रहे हैं, उस गलत बयानी को सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा ना मौलाना। मौलाना, मैं कुछ भी बोल दूं, अगर गलत बोलूं तो आपको टाइम मिल रहा है ना मुझे रिफ्यूट करने का। आपसे बात करूंगा, रिफ्यूट में मैं किसी से बात नहीं करूंगा। और अगर आपने मुझे ट्रोल करने की कोशिश की तो मैं फिर चला जाऊंगा। नहीं, मैं आपको ट्रोल क्यों करूंगी सर? आऊंगा भी नहीं सर, मेरी बात सुनिए खुर्रम साहब, बता दूं मैं आपको। खुर्रम साहब देखिए, मैं कम से कम मेरी ये खुद की सुनिए खुर्रम साहब, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। खुर्रम साहब, मैं चाहती हूँ, ठीक है, खुर्रम साहब अगले 5 मिनट आप ही बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा। इन दोनों ने जो गलत कुरान की आयत और हदीस की आयत कोट की है, ताकि कोई इनकी गलत बातों पे विश्वास ना करे, आप उसका सही तर्जुमा बताएं और आप इन दोनों की पोल खोल दें। अगले 5 मिनट आपके, चाहे तो 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, इनके झूठ का पर्दाफाश कीजिए। ये दोनों आपसे बात नहीं कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ। आप बड़े हैं, आपका पूरा सम्मान है। पिनाज जी, हमने जो हवाला दिया है उसी पे जवाब आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, एग्जैक्टली। सूरह फजीलत की आयत नंबर 33, सूरह अल नहल की आयत नंबर 125, इन दोनों के बारे में पहले बता दें, फिर हम अनकबूत पे भी चलते हैं। हजरत, ठीक है खुर्रम साहब, कोई नहीं टोकेगा आपको। अब ये बताइए, मैं कुरान की आयत के बारे में बताऊं कि वो जो पहले मनगढ़ंत उन्होंने हदीस सुना दी उनके बारे में एक एक करके सबकी पोल खोलिए, एक एक करके सारा झूठ इनके मुंह पे देकर आप इन्हें जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम साहिल ने जो हदीस पढ़ी थी उसका जवाब ले लेते हैं, फिर एडम सीकर ने जो हवाला दिया था उसका जवाब लूंगी। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 392। वो गलत बयानी कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। अच्छा, उसका सही तर्जुमा आप कर दीजिए, आप सही तर्जुमा कर दीजिए। अब आइए, जिन्होंने कुरान की, आप सही तर्जुमा कर दीजिए। साहिल ने गलत तर्जुमा करा है ना, तो आप लोगों को बताइए कि उसका सही तर्जुमा गलत कर रहे हैं ना। सही बुखारी हदीस नंबर 392, इसमें भी यही बात लिखी हुई है। अरे वो बात है ही नहीं जो काल्पनिक करके बताई जा रही है। साहिल, आप अल्फाज हदीस पढ़ सकते हैं क्या? वो देखिए, फिर बीच में बोलने लगे। नहीं, एक मिनट, अल्फाज हदीस पढ़ लेते हैं, आप उसका सही तर्जुमा कर दीजिएगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी यहाँ पर मेरे मंच पर किसी भी धर्म को झूठे तर्कों से कुछ भी तरीके से। अभी आप मुझसे कह रही थी 5-6 मिनट तक कोई बोलेगा नहीं। तो सवाल अभी आप कह रही हैं, अभी आप कह रही थी 5-6 मिनट तक कोई बोलेगा नहीं।
फिर बीच में बोलने लगे। खुर्रम साहब, आप ही ने मुझसे कहा मैं तो कौन सी आपको वाली जवाब पढ़ूं? पूरा दे रहा हूँ। ठीक है साहिल, मैं तो जवाब पूरा दे रहा हूँ ना। साहिल एक अल्फाज हदीस पढ़ के बता रहे हैं, उसका सही तर्जुमा कर दीजिएगा अगर ये गलत कह रहे हैं तो। साहिल, इनको उर्दू में चाहिए या अरबी में चाहिए मौलाना को? खुर्रम साहब, अरबी में पढ़ें कि उर्दू में पढ़ें, पसंद आपकी? जिसमें भी पढ़ना पड़िए पढ़ लीजिए अपनी मर्जी ठीक से। है, उर्दू में पढ़ देता हूं ताकि लोगों को भी समझ में आए। देखिए, सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 3929 बिल्कुल सही हदीस है। औस कहते हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे और आप हिकायत व वाक़ियात सुनाकर नसीहत फरमा रहे थे कि इतने में एक शख्स हाजिर हुआ और इसने आपके कान में कुछ बातें कही, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे ले जाकर कत्ल कर दो। जब वो जाने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फिर वापस बुलाया और पूछा क्या तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो? इसने अर्ज किया जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो लोग जाओ इसे छोड़ दो, तुम लोग जाओ इसे छोड़ दो, क्योंकि मुझे लोगों से लड़ाई करने का हुक्म दिया गया है यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। जब इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो अब इनका खून और माल मुझ पर हराम होगा। यह है पूरी इबारत। उसाफ साहब, डॉक्टर खुर्रम, अब बीच में कोई बोलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। अब बीच में कोई बोलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। सुनन इब्ने माजा में ये ऐसी कोई हदीस नहीं है, ये मनगढ़ंत है। मनगढ़ंत बोल रहे हैं, उसके माने ये नहीं है। माना सुनन इब्ने माजा में आपके सामने पेश कर दूंगा। बात पूरी सुन लीजिए, बस खत्म हो गई बात ये वाली। 3929। दूसरी बात सूरह नहल, सूरह अनकबूत का जो उन्होंने हवाला दिया है उसके बारे में सीधी सीधी एक बात समझ लीजिए। कुरान हकीम, कुरान मजीद जो शुरू होता है वो सूरह फातिहा से शुरू होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम आलमों का रब है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। माशाअल्लाह। हर मखलूक उस का रब है, परवरदिगार। अब इसमें हिंदू मुस्लिम का भेद खड़ा करना और कुरान पे उंगली उठाना और हदीस पे उंगली उठाना और मनगढ़ंत बातें करना, आप करते रहिए, आपकी मर्जी है, पर सच तो सच रहेगा ना। ठीक है, आप हदीसों से भी जान छुड़ा रहे हैं मौलाना, और एक मिनट आदम की भी बात सुन लेते हैं। आदम, आपने खुर्रम साहब ने साहिल की बातों के जवाब दिए, आप अपनी बात रखें। जी, मैं मौलाना बड़े अच्छे मौलाना है। 7वीं सूरत को सूरह नंबर 1 कह रहे हैं, रेवलेशन के मुताबिक 7वीं है। नहीं, मैंने दोनों के जवाब दे दिया। पहले कह दिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नीचे क्यों नहीं आए? वर्स नंबर 6 इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधी हिदायत बख्शना, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, उन लोगों की राह बरसना जिस पे तेरा इनाम हुआ है, उनका नहीं जिन पे तूने अजाब नाज़िल किया है। कौन सी तफसीर खोलूं, कौन सा असबाब नज़ूल खोलूं जो बताए कि अजाब वाले लोग कौन है? अजाब वाले लोग वो हैं जो मुनाफिक हैं, जो मुशरिक हैं, जो काफिर हैं, जो अहले किताब भी हैं। वो सब के सब वो हैं जिन पे अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। आप लोग 17 बार अगर सिर्फ फर्ज नमाज ही पढ़ो तो ये वाली आयत पढ़ते हो, तमाम नॉन मुस्लिमों पे अजाब है अल्लाह का। ये आयत ये कह रही है। जो सूरत आपने खोली है वो बता रहा हूं। आपने सूरह फुज़लत की आयत नंबर 33 नहीं पढ़ी, आपने सूरह अल नाम की आयत नंबर 125 नहीं पढ़ी। आप यहाँ पे उसके माने ये नहीं है जो आप बता रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। गुनाहगारों के लिए, गुनाहगार कोई भी हो, गुनाहगारों के लिए ए अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। और ये जो चैनल पे आप प्रोग्राम करते हैं ये शायद अपना प्रचार करने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए, इस्लाम को बदनाम करने के लिए, मनमाने तरीके से ट्रांसलेशन करने के लिए किया जाता है। आप करते रहिए। खुर्रम साहब, मुझे एक बात बताइए, आप सही ट्रांसलेशन कर दीजिए ना, ये दोनों गलत कर रहे हैं, आप सही करेंगे ट्रांसलेशन? अच्छा पिनाज जी, मेरा एक बात आप ले लीजिए पिनाज जी, इनसे पूछिए कि इतने सालों से जो डॉक्टर जाकिर नायक और उनके जैसे जितने लोग हैं
जिन्होंने स्टेजें लगा के गैर मुसलमानों को मुसलमान बनाया है, आप मौलाना के मुंह मुबारक से निकलवा दीजिए कि जाकिर नायक और इनके जैसे कई मौलाना जो तबलीग वाले हैं ये सब गलत काम कर रहे थे। खुर्रम साहब, किसी को इस्लाम में बुलाने की दावत अल्लाह नहीं देता। आप तो शायद शो छोड़ के जा रहे हैं। साहिल, उन्हें आपकी और एक्स मुस्लिम एडम सीगर की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं। उनका कहना है कि कुरान और हदीस का हवाला दिया नहीं, वो कह रहे हैं आप गलत तर्जुमा करते हैं। मुझे तो वो तर्जुमा समझ में नहीं आता है, लेकिन आप लोग गलत तर्जुमा करके इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, प्रोपोगेट कर रहे हैं और अपने लिए यूट्यूब फॉलोअर्स खरीद रहे हैं, अपने लिए अपने फॉलोअर्स इकट्ठा कर रहे हैं। ये आरोप लगा के गए हैं। प्रॉब्लम इज अगर मैं कहूं कि आप गलत कह रही हैं और मैं आपको 100 दफा कहूं आप गलत कह रही हैं, लेकिन ये ना बताऊं कि आपने गलत क्या कहा है, तो आई एम अ स्टूपिड इडियट। दैट्स हाउ इट इज। आपने ये बताना है कि हमने गलत क्या कहा है। मैंने तो ये भी नहीं कहा खाली ट्रांसलेशन पे जाओ। मैंने मौलाना जी को कहा है कि किस तफसीर पे जाऊं, किस असबाबुल नज़ूल पे जाऊं। मैं जाता हूं आपके साथ। कुरान क्लियरली कहता है कि हर गुनाह अल्लाह माफ कर देगा, शिर्क माफ नहीं करेगा। मुशरिक ने